अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मुस्कान 33। आर ओ प्री एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। अब आप सब अधिकारी बनकर सचिवालय जाने का सपना पूरा कर सकते हैं यदि आप अपनी पढ़ाई पूरी अच्छे से, ईमानदारी से और पूरे लगन के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करें। तो इस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में प्रीवियस ईयर जो मेंस परीक्षा 2021 में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन हैं, आज हम लोग इस क्लास में पूर्ण डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके पहला ए में लिखा हुआ कि तत्कालिक प्रभाव पड़ा। बी ऑप्शन है पत्र किसके नाम पर लिखा गया। सी ऑप्शन है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। डी ऑप्शन भारत का समृद्धशाली देश है। तो इसमें से कौन सा शुद्ध हो जाएगा? तो देखिए, इसका तत्कालिक प्रभाव पड़ा, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई अशुद्ध रूप नहीं दिया हुआ है। इसके साथ ही देखेंगे 1 रुपए में कितने पैसे हैं, तो ये भी शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। भारत एक समृद्धशाली देश है, तो ये भी शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। और यहाँ पे बी में दिया हुआ कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया, जबकि इसका शुद्ध रूप होगा पत्र किसके नाम लिखा गया। यहाँ पे जो आपका पर दिया हुआ है यही आपका गलत है, अशुद्ध है। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, पत्र किसके नाम पर लिखा गया, गलत है। यहाँ पे पर ना होकर यहाँ पे रहेगा पत्र किसके नाम लिखा गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है। इसमें से आपको विलोम जो गलत है उसको फाइंड आउट करना है। तो विलोम शब्द किसके गलत है? आविर्भाव का विभाव, अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रूपण या विहित का निषिद्ध। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग। देखिए, आविर्भाव का जो विलोम होता है वो होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है विभाव, तो ये हो गया हमारा गलत। तो हमें गलत ही आंसर चुनना था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। इसके साथ ही इसके बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका अपराधी और निरपराध, जो कि ये राइट है आपका। और सी में दिया है उन्मूलन का रोपण, तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन में दिया हुआ विहित का निषिद्ध, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, आविर्भाव विभाव जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि आविर्भाव का जो विलोम होता है वो तिरोभाव होता है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि के लिए लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें आपके तद्भव तत्सम दिए गए हैं और कौन सा गलत है ये आपको बताना है। देखिए, गलत वाले और नहीं वाले प्रश्न बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर कंफ्यूजन इन्हीं में हो जाता है। इसलिए ये सारे प्रश्न को बहुत केयरफुली सुनिए आप लोग और ध्यान से आंसर को दीजिए। तत्सम और तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा गलत है? सही वाला नहीं बताना, गलत वाला बताना। देखिए, जैसा कि पता है हमें कि आद्रक जो होता है इसका तद्भव रूप होता है अदरक, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है गीला। और गीला का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आद्र। तो ये दोनों ही गलत है। अदरक का हमारा तत्सम रूप तद्भव रूप होता है अदरक, और गीला का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आद्र। तो इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आदित्यवार का इतवार, जो कि एकदम सही है। और उद्गलन का उगलन, ये भी बिल्कुल सही है। उद्घाटन का उद्घाटन, ये भी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है। इसमें शुद्ध वाक्य बताने, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि अशुद्ध वाक्य, और इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो बहुत ध्यान से सारे ऑप्शंस को पढ़िएगा, शुद्ध वाक्य इसमें बताने हैं।
देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, और सेकंड ऑप्शन है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य रहे। एक एक करके सभी मर गए। और लास्ट हमारा ऑप्शन है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। फ्रेंड्स आप ये बताइए, बर्फ क्या ठंडा गर्म होता है? क्या आग को हम ठंडा गर्म कह सकते हैं? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कह रहा है ठंडी बर्फ, तो बर्फ तो खुद ठंडा होता है और ठंडा शब्द उसके अंदर ही छुपा हुआ है, तो उसके साथ ठंडा शब्द लगाना ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है गर्म आग, तो सबको पता है कि आग गर्म ही होता है, तो गर्म शब्द जो है उसके अंदर ही छुपा हुआ है, तो आग के साथ गर्म आग लगाना ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। कह रहा है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, तो व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे ये भी आपका गलत है, क्योंकि इसमें रहेगा व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे, जिससे नहीं। इसमें जो जिससे दे दिया है इसके वजह से ये पूरा वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है एक एक करके सभी मर गए। अब इसमें देखिए कह रहा एक एक करके सभी मर गए, करके यहाँ कर तो रहेगा लेकिन के नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं लास्ट, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, जबकि इसका राइट आंसर होगा, ये होगी की जगह हो जाएगा होगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तो चूंकि ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये चारों ऑप्शन आपके अशुद्ध रूप में दिए गए हुए हैं, इसमें एक भी आपका शुद्ध नहीं है। और आयोग ने भी इस प्रश्न का आंसर यही माना है कि सारे जिसमें है सारे ऑप्शन अशुद्ध दिए गए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन में कोई शुद्ध रूप नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ अशुद्ध रूप उसका दिया हुआ है और एक तरफ शुद्ध रूप। आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे दिया है ठंडी बर्फ और गर्म आग, चूंकि शुद्ध रूप इसका हो जाएगा मेरे लिए बर्फ और आग लेकर आओ, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। इसमें से जो तथ्य गलत दिए हुए हैं उसे हमें चुनना है कि कौन सा तथ्य इन चारों में से गलत दिए हुए हैं। चूंकि प्रश्न ये बहुत बड़ा है तो आप ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। विशेषण से संज्ञा की क्या हो जाती है? परिमित हो जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, तो ये भी हमारा सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि प्रयोग जब हम करते हैं तो दिए गए शब्द के आधार पर विशेषण और विशेष्य दोनों उसमें दिए रहते हैं, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। चूंकि हमको गलत बताना है तो इसमें से देखते हैं विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है और विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। अब समझिएगा, कह रहा है वाक्य में कि विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष के बाद जब विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, तो इस उद्देश्य से विशेषण या विशेष कहते हैं। जब विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा डी ऑप्शन क्या है? गलत दिया हुआ है। इस तरीके से हमारा ये राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें से है। इसमें से आपको चौगुना है जो वो बताना है। आपके ऑप्शन है क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण। तो आपको पता है फ्रेंड कि चौगुना हमारा जो होता है ये आवृत्तिवाचक विशेषण में आता है, ना कि क्रमवाचक में। ठीक है, क्योंकि क्रमवाचक में आपका आता है पहला, दूसरा और तीसरा। इसके साथ ही गणनावाचक में आता है 1, 2 और 3, और समुदायवाचक में आता है दोनों, तीनों और चारों। तो
तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आवृत्तिवाचक। चौगुना हमारा किस में आएगा संख्यावाचक में? आवृत्तिवाचक में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? इसमें आपको विशेषण शब्द को बताना है। तो आपको पता होगा कि विशेषण जो होता है वो किसी चीज की विशेषता बताता है, जैसे वो लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, ये सारी चीजें क्या है? विशेषता बताती हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपका पतला, बी ऑप्शन है अर्थ, सी ऑप्शन है परिवार और डी ऑप्शन है परलोक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पतला। पतला हमारा क्या है? विशेषण है। इसके साथ ही हम बाकी ऑप्शन को भी समझेंगे। अर्थ क्या है? अर्थ जो हमारा है वो विशेष है, और विशेष से अर्थ हमारा विशेषण अगर हमको बनाना है तो वो बन जाएगा आर्थिक। फिर आते हैं नेक्स्ट, सी ऑप्शन देखते हैं परिवार। तो परिवार भी हमारा विशेष है, और परिवार विशेष से अगर हमको विशेषण बनाना है तो वो बन जाएगा पारिवारिक। अब नेक्स्ट है परलोक। परलोक भी हमारा विशेष शब्द है, परलोक से अगर हमको विशेषण बनाना है तो वो बन जाएगा पारलौकिक। तो ये सारी चारे ऑप्शन को आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है यहीं से घुमा फिरा के पूछता है, तो इसलिए आप सिर्फ एक प्रश्न पढ़ के उसके उत्तर को मत समझिए, पूरे ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस करिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे से नंबर इंक्रीज कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि बस प्रश्न पढ़ लिए, उसके आंसर पढ़ लिए, हो गया। नहीं, डिट्टो प्रश्न आपका कभी कभी पूछता है, और कभी कभी होता कि यही इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई नया प्रश्न उठा के बना के आपको एग्जाम में दे देगा। तो इसलिए जो भी मैं आपको समझा रही हूँ चारों ऑप्शन को, उन बातों को ध्यान से समझिएगा और अच्छे से याद करते चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। इसमें से आपको विशेषण शब्द जो नहीं है वो बताना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा कि कौन सा विशेषण है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। ये नहीं वाले प्रश्न फिर से आपको बार बार देखने को मिलेंगे, तो नहीं वाला बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन है अकूत, बी ऑप्शन है अकड़, सी ऑप्शन है अचार और डी ऑप्शन है अचंड। तो इसमें से आपको विशेषण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आचार। आचार जो है विशेषण ना होकर विशेष शब्द है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आचार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है? इसमें से कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले टॉपिक से आए हुए हैं। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। तो जंगल की आग को हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर है समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट दिया हुआ है। नेक्स्ट है पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, तो ये भी राइट है। चूंकि हमको इस प्रश्न पे गलत बताना है, तो गलत वाला प्रश्न यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए ध्यान से, आदि से अंत तक का एक शब्द दिया हुआ अनंत। चूंकि आपको पता है अनंत का अर्थ होता है कि जिसका अंत ना हो। अनंत का अर्थ है कि जिसका अंत ना हो। चूंकि यहाँ पे दिया हुआ आदि से अंत तक, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट, क्योंकि हमको गलत बताना था, तो यही हमारा डी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर डी, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र शब्द के लिए एक शब्द है। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र शब्दों के लिए एक शब्द है, तो क्या कहेंगे? जरायुज, जारज, दत्तक या औरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरस। देखिए, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र है उसके लिए एक शब्द होता है औरस। क्या कहेंगे? औरस। इसके साथ ही इन तीनों ऑप्शन को भी हम समझेंगे। तो जरायु किसे कहते हैं? तो शिशु या जीव जो खेड़ी से लिपटा हुआ पैदा हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जरायुज। फिर हमारा जारज। जारज होता है उपपाती, यानी गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है जारज।
फिर है दत्तक। दत्तक किसे कहते हैं? तो उत्तराधिकारी के लिए गोद लिया गया पुत्र। उत्तराधिकारी के लिए गोद लिया गया पुत्र को हम क्या कहेंगे एक शब्द में? दत्तक। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आवा का तत्सम रूप होगा। यहाँ पे आपको तत्सम रूप बताने हैं। कौन सा तत्सम रूप है? आवा। तो यहाँ पे बता दूं कि जो आवा है ये तो खुद एक क्या है? कौन सा रूप है? ये तद्भव रूप है जिसका आपको तत्सम बताना है। तो आवा का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपाक। क्या हो जाएगा? आपाक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। फिर नहीं वाले प्रश्न आ गए। कौन सा नहीं है? कह रहा है इनमें से सरल शब्द का विलोम। विलोम पूछ रहा है, कौन सा? नहीं है। तो विरल शब्द का होता है सघन। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विरल जो है वो सरल का विलोम नहीं है, क्योंकि विरल का जो विलोम होता है वो होता है सघन, ना कि सरल। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। जबकि अन्य जो है जैसे कठिन हो गया, वक्र हो गया, कुटिल हो गया, ये सारे हमारे सरल के विलोम है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। सरल का विलोम कुटिल, वक्र और कठिन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 13। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द है। तो एक शब्द इसमें बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रागैतिहासिक। अब बाकी ऑप्शन को भी हम देखते हैं। तो अनैतिहासिक, जो इतिहास से संबंधित ना हो। अनैतिहासिक क्या है? जिसके जो इतिहास से संबंधित ना हो। और ऐतिहासिक क्या है? जो इतिहास से संबंधित हो। तो ये भी सब आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 14। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए एक शुद्ध शब्द आपको बताना है। ये भी आपका टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है। जो आंखों से ओझल हो गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्धान। क्वेश्चन ऑप्शन सी, जो आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंतर्धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। इसमें से आपको विलोम जो सही युग्म दिया हुआ है वो आपको पता करना है। इन चारों ऑप्शन में से पहला है आग्रह का विग्रह। तो क्या आग्रह का विग्रह विलोम सही है? नेक्स्ट ऑप्शन है गणतंत्र का लोकतंत्र। नेक्स्ट है अकीर्ण का विकीर्ण। और ऑप्शन नंबर डी है थोक का परचून। तो इसमें से चूंकि हमको सही बताना है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकीर्ण का विकीर्ण। ये अकीर्ण का विकीर्ण जो विलोम शब्द दिया हुआ है ये हमारा शुद्ध रूप में सही दिया हुआ है। इसके साथ जो बाकी ऑप्शन है ये पूरी तरीके से गलत है। चलिए देखते हैं इसका सही विलोम क्या होगा। तो आग्रह का विलोम होता है अनाग्रह। आग्रह का विलोम क्या होगा? अनाग्रह। तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है गणतंत्र का लोकतंत्र, जबकि गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र और यहाँ पे आपका दिया हुआ है लोकतंत्र, तो ये भी हमारा गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है थोक का परचून, जबकि थोक का जो विलोम होता है वो होता है फुटकर, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह अनुग्रह का होता है विग्रह। तो आग्रह का अनाग्रह होता है और विग्रह का अनुग्रह होता है। तो ये सारी बातें आप
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। फिर आपके शुद्ध और अशुद्ध वाक्य वाले प्रश्न आ गए। इसमें से आपको बताना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। जरा ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। ये शुद्ध अशुद्ध वाले में बहुत माइनर मिस्टेक रहता है, इसलिए ध्यान से प्रश्न को और ऑप्शंस को पढ़िएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि पूज्यास्पदा व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ तो गलती पहले ही ऑप्शन में दिख गया, क्योंकि ये पूज्यास्पदा नहीं होता है। और बाकी ऑप्शन जो दिए हुए हैं, दक्षिण भारत के लोग हिंतरभाषी हैं, तो ये तो शुद्ध है। फिर लिखा हुआ है सुरेखा ने गीता की 2-4 कड़ियां गाई, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। और दिया हुआ है कि अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, तो ये भी आपका शुद्ध रूप है। तो पूज्यास्पदा ना होकर आपका होता है पूजास्पद, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको अशुद्ध बताना था तो अशुद्ध इसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उपत्यका का विलोम शब्द है। इसमें आपको उपत्यका का विलोम शब्द बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधितक्या। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताने हैं कि इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है इसमें से? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनधिकार। अनधिकार क्या है हमारा? शुद्ध रूप में लिखा गया है, जबकि सृष्टि क्या है, ये गलत तरीके से लिखा गया है। और अभियांत्रिक का होता है अभियांत्रिक तरीका होता है, अ पर आ की मात्रा लग जाएगा, जबकि समुद्रिक में भी सामुद्रिक होता है, तो इसमें भी सा में आ की मात्रा लगेगा। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं। शुद्ध रूप क्या है आपका? अनधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, जो बाएं हाथ से साधा हुआ है, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो बाएं हाथ से साधा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सव्यसाची। जो बाएं हाथ से साधा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सव्यसाची। इसके साथ ही हम इसके बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। तो वामपंथी का क्या होता है? वामपंथी का होता है साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति। ब्रजपाणी का होता है जिसके हाथ में ब्रज रहता है। वीणा पाणी का हो जाएगा जिसके हाथ में वीणा रहती है। इसके चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको तत्सव तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध बताना है। तो चलिए, इसके ऑप्शन तो थोड़ा दिख नहीं रहे हैं, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। पहला ऑप्शन है इच्छिका का छाछ, दूसरा ऑप्शन है ईख का इक्खू, और सी ऑप्शन है ऊर्ध्वतन का उबटन, और डी ऑप्शन है गोमय का गोबर। तो इसमें आपको अशुद्ध बताना है, जो तत्सम तद्भव का अशुद्ध रूप इसमें आपको बताना है। तो देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में राइट आंसर जो आपका है, इच्छिका और छाछ और ईख का इक्खू, ये दोनों ही आपके अशुद्ध रूप में दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों, क्योंकि ये दोनों अशुद्ध रूप आपके दिए गए हुए हैं। बाकी सी और डी ऑप्शन क्या है आपका? सही रूप में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, मशीण का विपरीतार्थक शब्द होगा। इसमें मशीण का आपको विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द आपको बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीण का विपरीतार्थक शब्द बताना। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रुच। रुच, मशीण का विपरीतार्थक यानी विलोम क्या हो जाएगा? रुच। इसके साथ ही हम इसके बाकी ऑप्शन को देखते हैं। तो सुकुमार का विलोम हो जाएगा हमारा कामसूता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रहा आपका क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव गलत है। इसमें से जो आपका गलत है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवेशी और मवेशी।
तो ये जो प्रतिवेशी और मवेशी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत दिया हुआ है। क्योंकि प्रतिवेशी और मवेशी गलत है, क्योंकि तत्सम रूप जो होता है ये तद्भव दृष्टि से एकदम ही इसमें गलत दे दिया हुआ है। प्रतिवेशी का तद्भव होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। यहाँ पे क्या दिया हुआ? मवेशी। इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। और बाकी तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल ही राइट है। ये भी राइट है और ये भी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला। तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, मोक्ष पाने की इच्छा करने वालों को एक शब्द में कहते हैं तितीर्षु। क्या बोलेंगे? तितीर्षु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और तितिक्षा किसे कहते हैं? तो तितिक्षा जो है वो आपका होगा सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति। और मरजीवा का क्या होगा? तो मरजीवा का होगा मर कर जीने वाला। और तितिक्षु का हो जाएगा जिसमें सहनशीलता हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें आपका अशुद्ध वर्तनी चुनना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवा, क्योंकि पांचवा में भी चंद्र बिंदु हमारा लगता है। तो हमारा ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुगृहित। कैसे लिखाता है अनुगृहित? आप देख लीजिए। देखिए, अब पढ़ने में तो सब एक जैसा दिख रहा है, लेकिन मात्र इसमें एक मात्रा का अंतर है, जिसकी वजह से ये हमारा शुद्ध हो गया है। तो ये शुद्ध और अशुद्ध वाले वर्तनी जो होते हैं, इसमें बहुत ध्यान से आपको मात्रात्मक त्रुटियां देखने को मिल जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। इसमें से आपको तद्भव शब्द बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो भंडार लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ये भी आपका तद्भव रूप है। इसके साथ ही जो ये मयंद लिखा हुआ है, ये भी आपका तद्भव शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए और डी दोनों हो जाएगा। तो और बाकी जो कुक्कुर दिया हुआ है, कुक्कुर का जो तद्भव होता है वो होता है कुत्ता, और कटुक का जो तद्भव होता है वो होता है कठुआ। क्या होता है? कठुआ। तो ये बातें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत इनमें से है। वह बहुत खाता है, ये जो बहुत लिखा हुआ है इसके बारे में पूछ रहा है कि इनमें से जो बहुत शब्द का प्रयोग हुआ है, क्या वो अपूर्ण बोधक परिणाम, क्या वो अपूर्व बोधक विशेषण है, क्या वो परिणाम बोधक विशेषण है, क्या वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या तुलनात्मक विशेषण है। ये बहुत, केवल इस जो बहुत दिया हुआ है यही आपको बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण बोधक विशेषण। क्या है? बहुत अपूर्ण बोधक विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। इसमें से आपको तत्सम और तद्भव का शुद्ध रूप बताना है। तो श्रेष्ठ का दिया हुआ है सेठ, अरहट का दिया हुआ है रहट, ककती का दिया हुआ है कंघी, और मिष्ट का दिया हुआ है मीठा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ककती का कंघी, जो कि एकदम शुद्ध रूप में तत्सम तद्भव दिया गया है। बाकी आपका श्रेष्ठ और सेठ जो है ये भी गलत है, अरहट और रहट भी गलत है, और मिष्ट का मीठा भी। श्रेष्ठ और अर्घट का होता है रहट और मिष्टी का होता है मीठा। 29, निम्नलिखित में से अनग का विलोम शब्द है। अनग का विलोम आपको इसमें से बताना है। तो अनग का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अघी। अनग का विलोम क्या होता है? अघी। और निरग शब्द का विलोम हो जाएगा अघी, निष्पाप का विलोम हो जाएगा पापी, और कृति का विलोम हो जाएगा आकृति। तो इस हिसाब से अनग का विलोम क्या हो गया? अघी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा। तो
तो क्या कहा था कांता प्रसाद गुरु ने? तो कांता प्रसाद प्रविशेषण को कहा था अंतर्विशेषण। क्या कहा था? अंतर्विशेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर 2021 मेंस एग्जाम में पूछे गए सारे 30 क्वेश्चन थे, जिसके बाद आपको मेन एग्जाम जब आप देखने जाएंगे प्री वाला, तो आपको यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको जरूर 2-4 देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए जो भी मैंने आपको बताए हैं वो सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा और जो भी समस्या हो, आपको क्वेश्चन हो आपका, वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। हमारे इस चैनल पे मुस्कान 33 फिर आरओ और ARO से संबंधित सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स पूरे कराए जाएंगे एग्जाम तक। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।